झिल्ली के पार परिवहन ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका का आंतरिक वातावरण इंटरनल कंपोजिशन स्थिर बना रहता है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक चयनात्मक पारगम्य सिलेक्टिविटी परमेबिलिटी संरचना होती है। यहाँ साइटोप्लाज्मा और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के स्वतंत्र आदान प्रदान फ्री एक्सचार्ज को नियंत्रित करती है। लिपिड बाइलर की पारगम्यता। अधिकांश जैविक अणु प्रोटीन रहित लिपिड बिलियर से आसानी से नहीं गुजर सकते। आसानी से गुजरने वाले पदार्थ अध्रुवीय नॉन पोलर अणु, उदाहरण O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिपिड में घुलनशील होते हैं, इसीलिए आसानी से झिल्ली पार कर जाते हैं। छोटे बिना आवेश वाले अध्रुवीय अनचार्जेड पोलर अणु, उदाहरण H2O यानी पानी, 2 हाइड्रोजन H परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन O परमाणु। यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजन युक्त 46% कार्बन उर्वरक है जिसका फसलों की वृद्धि और हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह सीमित मात्रा में विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा पार हो जा सकते हैं जो आसानी से नहीं गुजरते। बड़े ध्रुवीय अणु, उदाहरण ग्लूकोज, सुक्रोज, आवेशित चार्जेड अणु, उदाहरण ATP, अमीनो एसिड आयन, उदाहरण Na धन आयन यानी सोडियम आयन, K धन आयन यानी पोटेशियम आयन, Cl ऋण आयन यानी क्लोराइड आयन। कारण लिपिड बिलियर आवेशित अणु के लिए पारगम्य इम्पेरमेले होता है। महत्वपूर्ण निष्क्रिय। प्लाज्मा झिल्ली साधारण लिपिड बिलियर से अलग होती है क्योंकि इसमें परिवहन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद होते हैं। कैरियर प्रोटीन यानी वाहक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन यानी चैनल प्रोटीन। ये प्रोटीन आयनों, शर्करा, शुगर और अमीनो अम्लों को झिल्ली पार कराने में मदद करते हैं। इसीलिए परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, लिपिड बाइलर के माध्यम से प्रोटीन नियंत्रण यानी प्रोटीन मेडिएट्स परिवहन के प्रकार। निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ऊर्जा ATP की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमेशा ढाल ग्रेडियंट के अनुसार डाउनहिल होता है। ग्रेडियंट ढाल क्या है? रासायनिक ढाल, केमिकल ग्रेडियंट, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन का अंतर। विद्युत ढाल, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, आवेश चार्ज का अंतर। दोनों मिलकर बनाते हैं विद्युत रासायनिक ढाल। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। आयन हमेशा इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार गति करते हैं। निष्क्रिय परिवहन के प्रकार। सरल विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन। इसमें किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। पदार्थ सीधे लिपिड बिलियर में घुलकर पार हो जाता है। दिशा उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता। विसरण डिफ्यूजन की दर किन पर निर्भर करती है? सांद्रता, ढाल, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइड्रोफोबिसिटी, लिपिड में घुलने की क्षमता, अणु का आकार, मोलेकुलर साइज, पार्टीशन कोफिशिएंट, विभाजन गुणांक यहाँ बताता है कि कोई अणु ऑयल और वाटर में कितना घुलता है। अधिक पार्टीशन कोफिशिएंट अधिक लिपिड में घुलनशील। तेज डिफ्यूजन, फिक का नियम, फिक्स लॉ यहाँ डिफ्यूजन की दर को समझाता है। जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन का अंतर होगा उतना अधिक डिफ्यूजन की दर होगी। सिंपल डिफ्यूजन यहाँ एक निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट है।
इसमें कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। अणु उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। उदाहरण: गैस O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पोलर मोलिकुलस बेंजीन, छोटे अनचार्ज मोलिकुलस H2O यानी पानी। इथेनॉल, यहाँ नॉन सिलेक्टिविटी होता है। दर रेट सीधे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पर निर्भर करती है। सैचुरेशन नहीं होता, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा। सुगम प्रसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, यहाँ भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रकार: कैरियर प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रमाइसिस, चैनल प्रोटीन। यहाँ सिलेक्टिव होता है, पोलर और चार्ड मोलिकुलस को पार कराता है। उदाहरण: ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयरन। मुख्य अंतर: सिंपल, फैसिलिटेड, ग्राफ की व्याख्या इमेज वाला। सिंपल डिफ्यूज़न, सीधे रेखा लाइन इंक्रीज। फैसिलिटी डिफ्यूज़न पहले तेज बढ़ाता है, फिर वी मैक्स पर प्लेट्यू, क्योंकि सभी कैरियर प्रोटीन भर जाते हैं। सैचुरेशन मैकेनिज्म मेंटेनेंस जैसा समीकरण। फैसिलिटी डिफ्यूज़न को इस इक्वेशन से समझते हैं। V इक्वल स्लेश फ्रैक कर्ली ब्रैकेट V अंडरस्कोर कर्ली ब्रैकेट मैक्स कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट S स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आउट कर्ली ब्रैकेट K स्क्वायर M धनात्मक स्क्वायर ब्रैकेट S स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आउट कर्ली ब्रैकेट। इसमें V मैक्स इक्वल अधिकतम ट्रांसपोर्ट रेट, M Km इक्वल वहाँ कॉन्सेंट्रेशन जहाँ रेट इक्वल 1/2 मैक्स स्क्वायर ब्रैकेट S आउट इक्वल सेल के बाहर ग्लूकोज की मात्रा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल: ग्लूकोज सेल में पाया जाता है। ग्लू ट्रांसपोर्ट से यहाँ एंजाइम जैसा बिहेव करता है। सब्स्ट्रक्शन इक्वल ग्लूकोज बाहर, प्रोडक्ट ग्लूकोज अंदर। हाई कॉन्सेंट्रेशन पर रेट V मैक्स के पास पहुँच जाता है। कैरियर प्रोटीन मैकेनिज्म स्पेसिफिक मोलिकुलर बिंड करता है, प्रोटीन से बदलता है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज 3 B मोलिकुलस मेंबर्स पर करता है। दूसरी तरफ रिलीज होता है। ह्यूमन में 14 प्रकार के ग्लू ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। ग्लू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज परिवहन। ये विशेष झिल्ली प्रोटीन होते हैं जो ग्लूकोज तथा अन्य हेक्सोज शर्कराओं जैसे लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज के परिवहन में मदद करते हैं। मुख्य तथ्य: कुल 14 प्रकार इनसोफॉर्म्स होते हैं। प्रत्येक में लगभग 500 अमीनो अम्ल होते हैं। इनका वर्गीकरण सीक्वेंस सिमिलरिटी के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण: क्लास
1 ग्लूट 1 2 3 4 14 क्लास 2 ग्लूट 5 7 9 11 क्लास 3 ग्लूट 6 8 10 12 संरचना सभी ग्लूट में 14 ट्रांसमेम्ब्रेन सिगमेंटस होते हैं। NOC टर्मिनस साइटोप्लाज्म की ओर होते हैं। महत्वपूर्ण ग्लूट ग्लूट 1 RBC लाल रक्त कणिकाएं, ग्लूट 2 यकृत यानी लीवर, ग्लूट 3 मस्तिष्क यानी ब्रेन, ग्लूट 5 छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लूट 4 विशेषण यहाँ इंसुलिन डिपेंड ट्रांसपोर्ट है। स्थान हृदय यानी हार्ट, स्केलेट मसल्स यानी कंकाल मांसपेशी, एडिपोस टिश्यू यानी वसा ऊतक। कार्य इंसुलिन आने पर यहाँ वेसिकल से निकलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ता है। इसे ग्लूकोज अपटेक कई गुना बढ़ जाता है। क्लोराइड कार्बोनेट एक्सचेंजर यहाँ RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाला एंटीपोर्टल प्रोटीन है। कार्य यहाँ दो आयनों का एक साथ आदान प्रदान करता है। HCO3 यानी कार्बोनेट आयन, Cl ऋण आयन, क्लोराइड आयन। एक आयन अंदर जाता है तो दूसरा बाहर जाता है। एंटीपोर्टल मैकेनिज्म मुख्य बिंदु HCO3 ऋण आयन एक दिशा में जाता है, Cl ऋण आयन विपरीत दिशा में जाता है। कोई कुल चार्ज परिवर्तन नहीं होता। इसे इलेक्ट्रो न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर चार्ज में अंतर होता उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चैनल प्रोटीन्स ये झिल्ली में छिद्र प्रेस बनाते हैं जिनसे अणु गुजरते हैं। कार्य छोटे अणु और आयन डिफ्यूजन द्वारा गुजरते हैं। विशेषताएं कैरियर प्रोटीन से तेज गति, कम स्फीति, कम चयनशीलता, नॉन सैचुरेशन सीमा नहीं होती, जो चैनल आयनों का परिवहन करते हैं। आयन चैनल के प्रकार वोल्टेज गेटेड चैनल, मेम्ब्रेन प्रोटोनल बदले में खुलते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ने पर खुलते हैं। एक्वापोरिन जल चैनल, ये विशेष प्रोटीन होते हैं जो पानी के परिवहन के लिए बने होते हैं। कार्य पानी तथा छोटे अणु जैसे ग्लिसरॉल अमीनों को पार कराते हैं। संरचना टेट्रामर 4 सब यूनिट के रूप में होते हैं। प्रत्येक मोनोमर में 6 अल्फा हेलिक्स सिगामेंट होते हैं। विशेषण संरचनात्मक भाग 2 लॉब्स में NPA मोटिफ होते हैं। एस्पार्जिन, प्रोलाइन, एलानिन यहाँ सेलेक्टिविटी फिल्टर का काम करता है। हर मोनोमर एक स्वतंत्र पूर्व यानी छिद्र की तरह काम करता है। हेलो दोस्तों, हम थोड़ा सा इस फिगर के बारे में जान लेते हैं, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। रिएक्शन CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, H धन आयन प्लस HCO3 ऋण आयन। आगे क्या होता है? HCO3
ऋण आयन यानी बायोकार्बोनेट, आरबीसी यानी रेड ब्लड कोशिका से बाहर जाता है, Cl ऋण आयन यानी क्लोराइड आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर आता है, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। कोई नेट चार्ज चेंज नहीं होता, झिल्ली का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्थिर रहता है। क्वापोरिन जल चैनल स्तनधारी कोशिका में अब तक 10 से अधिक क्वापोरिन प्रकार खोजे जा चुके हैं। ये अलग अलग ऊतकों में विशिष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। प्रकार: केवल जल परिवहन करने वाले ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी AQPS, उदाहरण AQPS1, AQPS2, AQPS4, AQPS5, AQPS8। ये मुख्य रूप से केवल पानी का परिवहन करते हैं। जल प्लस अन्य अणु परिवहन करने वाले क्वाग्लिसरोपोरिन, उदाहरण AQPS3, AQPS7, AQPS9। ये पानी ग्लिसरॉल का परिवहन करते हैं। कुछ एक्वापोरिन अमीनो NH3 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और O2 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ एक रंगहीन रासायनिक यौगिक है जो पानी से थोड़ा अधिक गाढ़ा होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 पेरोक्साइड होते हैं। ये छोटे ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आने पर AQP2 प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ जाता है। पानी का पुनः अवशोषण रिब्सोर्प्शन बढ़ जाता है। ADH कम होने पर AQP2 वापस वेसिकल्स में चला जाता है। पानी का अवशोषण कम हो जाता है। आयनोफोर ये छोटे जल विकर्षी हाइड्रोफोबिक अणु होते हैं जो झिल्ली लिपिड बिलियर में घुल जाते हैं और आयनों के परिवहन को बढ़ाते हैं। कार्य: ये आयनों के चार्ज को छिपाकर उन्हें झिल्ली पार कराने में मदद करते हैं। प्रकार: मोबाइल आयन वाहक, मोबाइल आयन कैरियर। झिल्ली के अंदर घूमते हुए आयन ले जाते हैं। चैनल बनाने वाले चैनल फॉर्मर्स झिल्ली में चैनल बनाते हैं, उदाहरण वेलिनोमाइसिन के धन आयन को उसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार ले जाता है। मोनोसिन Na धन आयन का परिवहन करता है। ग्रामिसिडिन A जीवाणु बैसिलस ब्रेविस द्वारा निर्मित झिल्ली में चैनल बनाता है। पानी और धन आयन कैटायंस को पार कराता है। ऋण आयन को नहीं जाने देता।